तो हम लोग जो है हृदय के बारे में समझ गए पूरा। अब हम लोग समझते हैं हृदय। देखो ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ, ये सब भूल जाओ, लेकिन समझो कि पहले जो समझाए ना उसी को थ्योरी में कैसे लिखना है एग्जाम में, या अपने आप को पढ़ के समझना कैसे, वही लिए लिखे हैं। नहीं तो कुछ बड़ा बात नहीं लिखे, जितना बात लिखे हैं सब हम पहले समझा दिए हैं, समझाने के माध्यम से चित्र बना करके डायग्राम में। अब देखो यही बात लिखा गया यहाँ पे जो हम तुमको पहले शुरू में बताए थे कि जो मानव का हृदय होता है, ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे अभी हम लोग। मानव का जो हृदय होता है यह एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है? पेशीय अंग है। अब पेशिया कौन चीज से बना होता है? तो कार्डिक मसल्स के द्वारा बना होता है, कार्डिक मसल्स के द्वारा। याद रखेगा, तुमसे पूछा तो नहीं जाएगा इतना डीप में, लेकिन तुम समझ जाओ कि कार्डिक मसल द्वारा, कौन मसल द्वारा बनता है हृदय? कार्डिक मसल द्वारा। इसी को बोलते हैं पेशीय अंग। इसी को क्या बोलते हैं? तो हृदय कौन चीज बना है? एक पेशीय अंग है जो कि कार्डिक मसल से बना हुआ है। समझ में आया? ठीक, पहला पॉइंट समझा कि हृदय एक पेशीय अंग है जो कि कार्डिक मसल से बना हुआ है। हालांकि इतना डीप में कभी पूछेगा ना, लेकिन समझो, पूछेगा नहीं पूछेगा बोल दो साला। समझो पहले, जो बंद मुट्ठी के आकार का होता है, हृदय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। बता दिए तुमको, पहले भी तुमको बताए थे। अब देखो मेन क्रिया जो इसमें होता है, अब तो पहले यह समझ जाओ कि रहता कहाँ पे है, ये कहाँ पे स्थित रहता है हृदय। तो दोनों वक्ष गुहा में, दोनों फेफड़ा के बीच में रहता है, ठीक ना? यही लिखा हुआ है, यह वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ा के बीच में स्थित होता है। इसका एक सिरा बाईं ओर झुका होता है। यही बात हम तुमको पहले नहीं समझाए थे, तुम खुद बताओ समझाए थे कि नहीं समझाए थे? बहुत अच्छा। तो दोनों वक्ष गुहा ही है, उधर गुहा ही है, उधर गुहा के ऊपर वक्ष गुहा है। वक्ष गुहा में फेफड़ा के, दोनों फेफड़ा के बीच में क्या पाया जा रहा है? हृदय पाया जा रहा है, ठीक, स्थित है। ठीक, ये सब बात समझ गया, तीनों पॉइंट। अब देखो मेन क्रिया ही है, मेन क्रिया ही है। हृदय कैसे काम करता है तो ये लिखना है। कैसे काम करता है तो ये लिखना है। देखो सबसे पहले जो रुधिर है, रुधिर कौन चीज सबका वहन करता है? वहन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। रुधिर कौन चीज का काम करता है? वहने का काम करता है। तो रुधिर ऑक्सीजन यानी कि O2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, दोनों का क्या करता है? वहन करता है। दोनों का वहन होता है किसमें? रुधिर में। दोनों का वहन किसमें होता है? रुधिर में। रुधिर में भी किस में होता है? तो रक्त नलिका में। नलिका 2 है, धमनी और शिरा और केशिका 3 है। समझ में आया? आता है, अब देखो यहाँ से क्रिया शुरू होता है। आता है ऑक्सीजन यानी कि O2, ऑक्सीजन। प्रचुर रुधिर मतलब, प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा रुधिर में ऑक्सीजन ढेर का रुधिर में जाएगा। रुधिर मतलब खून दे छोटा, लहू। जो रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो नहीं मिला उसमें, उससे रोकने के लिए हृदय में कई सारा कोष्ठक होता है, कई सारा चैम्बर होता है, कई सारा कमरा होता है, कई सारा डिब्बा होता है। 4 गो डिब्बा होता है, कई सारा की 4 गो होता है। ये क्या कोष्ठक है? 4 गो कोष्ठक है, 4 गो हृदय में कोष्ठक है। यही मतलब कि उसको रोकने के लिए क्या लगा है? 4 गो डिब्बा लगा है, तो ताकि शरीर के अन्य भाग तक नहीं पहुंच जाए कार्बन डाइऑक्साइड फिर से, तब तो दिक्कतें हो जाएगा ना। तो उधर से एकता आया, उधर से चलिए जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को CO2 छोड़ने के लिए, किसको? CO2 छोड़ने के लिए धान तक नली द्वारा पहुंचा देता है। कहाँ? धमनी द्वारा पहुंचा देता है, फेफड़ा में, फुफ्फुस में। तो यही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? तो तथा फुफ्फुस के से वापस, और जैसे मतलब वहाँ भेज दिया CO2 को छोड़ने के लिए। कहाँ भेज दिया? फुफ्फुस में भेज दिया, फेफड़ा में भेज दिया। और फुफ्फुस यानी फेफड़ा से, फुफ्फुस से वापस फिर से ऑक्सीजनित रक्त उसको लाना है। ऑक्सीजन वाला रक्त मिला करके लाना है। किस में? बायां लिंग में आएगा, बायां लिंग में बोलते हैं जी। ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय तक लाना, मतलब कि सिरा हृदय लिख दिए, यानी बायां आलिंद में आएगा, लेकिन बायां आलिंद में लाना या हृदय तक लाना। यह प्रचुर O2 मतलब इसमें क्या है? ये रक्त में कौन सी मिला रहा है? खूब मात्रा में ऑक्सीजन मिला है, इसीलिए हम लोग खूब मात्रा को बोल रहे हैं प्रचुर। क्या बोलते हैं? प्रचुर O2 यानी प्रचुर ऑक्सीजन। रुधिर मतलब खून, प्रचुर ऑक्सीजन जो रक्त में मिला हुआ है। तब जो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन रक्त में मिला है वो महाधमनी के द्वारा कहाँ पहुँच जाएगा? शरीर के शेष अंग सभी हिस्से में पंप किया जाता है। किसके द्वारा? नीले के द्वारा, बायां नीले के द्वारा ना। बायां नीले उसको हटाक से पंप करके कहाँ भेज देता है? पूरा शरीर के अंग तक महाधमनी के द्वारा, धमनी में जाता है, सिरा से आता है। तो यही भैया वो क्रिया है जो कि हम तुमको अभी बहुत देर से समझा रहे थे। समझ में आया? देखो ये तभी समझेगा जब पिछला बात समझेगा। तो पहले पिछला समझो, उसके बाद ही समझो, पहले पिछला समझो फिर ही समझो। ये लिखने के माध्यम से हम तुमको बता दिए।